हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड पॉलिटी का पार्ट है। क्वेश्चन को हम देखेंगे। भारतीय संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषताओं की को जो है परिभाषित कीजिए। मतलब भारत के संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषता क्या है उसके बारे में जो है परिभाषित करना है। तो सबसे पहले हम इंट्रो में जो है संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषता की थोड़ा सा डेफिनेशन दे देंगे। उसके बाद में हम इसकी अलग से जो है मेन बॉडी में हम इसकी विशेषता को बताएंगे। तो जो है इंट्रो में हम क्या लिखेंगे, मतलब एकात्मक सरकार से तात्पर्य एक ऐसी सरकार से होता है जिसमें जो शक्तियाँ होती हैं वह केंद्र में निहित होती हैं। और अगर कोई जो है मान लीजिए कोई स्थानीय प्राधिकारी होता भी है तो वह भी अपनी शक्तियाँ किससे प्राप्त करता है, वह भी अपनी शक्तियाँ केंद्र से प्राप्त करता है। वहीं पर जो है संघीय सरकार से तात्पर्य एक ऐसी सरकार से होता है जिसमें राज्य और जो है केंद्र दोनों स्तरों पर सरकार होती है। केंद्र और राज्य ये दोनों सरकार अपनी शक्तियां जो है संविधान से प्राप्त करती हैं। भारतीय संविधान जो है एकात्मक व्यवस्था की तरफ झुकाव के साथ साथ जो है संघात्मक व्यवस्था वाला राज्य है। फिर इसकी जो है हम विशेषता देख लेंगे मेन बॉडी में। संघीय विशेषता इसकी क्या है, एकात्मक। संघीय में हम देखेंगे कि यह जो है यह विभिन्न स्तरों पर जो है सरकारों का जो है होना, मतलब जो है संघीय मतलब विभिन्न स्तरों मतलब केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, यहाँ तक कि जो है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है पंचायत स्तर पर और जो है 74वें के अंतर्गत जो है नगर पालिका स्तर पर भी जो है सरकारों के बारे में जो है प्रावधान किया गया है। और इसमें क्या है, एकात्मक के अंतर्गत जो है संविधान में संघवाद शब्द का, मतलब संविधान में कहीं भी जो है संघवाद शब्द का जो है शब्द देखने को नहीं मिलता है। फिर इसमें जो है संघीय में क्या है, केंद्र राज्य के मध्य जो है क्या, केंद्र और राज्यों के मध्य में जो है शक्तियों का जो विभाजन किया गया है और उसके बारे में प्रावधान जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 प्रकार की जो है सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत जो है केंद्र और राज्य से संबंधित विषयों को जो विभाजित किया गया है। फिर एकात्मक के अंतर्गत जो है क्या है, एकात्मक के अंतर्गत बताया गया है कि सारी जो सत्ता जो है वह केंद्र में निहित होती है, राज्य जो है नस्वर होता है। जैसे जो है जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश जो है बन गया है, मतलब राज्य का अपना कोई इंपॉर्टेंस जो है नहीं है। और फिर जो है क्या है, संघीय के अंतर्गत जो है स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में प्रावधान किया गया। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में जो है संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका का जो है गठन किया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का जो है क्या किया है, गठन किया है। फिर क्या है, एकल जो है संविधान में जो है राज्य के लिए अलग संविधान नहीं है, मतलब एकल संविधान के अंतर्गत जो है क्या है, राज्य के लिए कोई अलग से जो है संविधान का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर इसमें क्या है, द्विसदनात्मक जो है राज्यसभा केंद्रीय स्तर पर जो है राज्यों को प्रतिनिधित्व जो है देती है। मतलब इसमें क्या है, द्विसदनात्मक स्तर की जो है सभा है, इसके अंतर्गत जो है राज्यसभा केंद्र स्तर पर जो है राज्यों को प्रतिनिधित्व देती है। इसमें क्या है, एकात्मक के अंतर्गत जो है संशोधन जो है किसके द्वारा होता है, संशोधन जो है केंद्र के द्वारा होता है। और जो है केंद्र सशक्त है, केंद्र जो है क्या है, सशक्त है। संविधान का जो है लचीलापन, और मतलब ये इसको मतलब बताता है कि ये जो है एकात्मक है, मतलब संशोधन केंद्र के द्वारा होता है। दूसरा है केंद्र सशक्त है, संविधान का बहुत ही जो है संविधान में बहुत ज़्यादा लचीलापन देखने को मिलता है। संविधान के आपातकालीन जो है प्रावधान के अंतर्गत पता चलता है एकात्मक जो है विशेषता। और टकराव की स्थिति में जो है केंद्रीय विधि जो है प्रभावी होगी। अगर जो है कहीं टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र की विधियां जो है प्रभावी होंगी। एकल नागरिकता जो है राज्य की नियुक्ति एवं राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। उदाहरण जो है यूपी में 31 सीटें हैं और जो है गोवा की 1 है। इसके अंतर्गत जो है पता चलता है कि जो है एकात्मक जो है विशेषता है। संघीय के अंतर्गत क्या है, ये संघीय के अंतर्गत तो है कि जो है बहुत ही कठोर संविधान है। फिर ये हमारी विशेषता हो गई। अब हम इसके जो है कंक्लूजन को जो है देख लेंगे। समय समय की मांग थी, इसलिए जो है ऐसी व्यवस्था रखी गई थी। राष्ट्रीय एकीकरण में जो है सहायता देने के लिए मुंबई वाद को जो है ध्यान में रखते हुए सरकरिया आयोग एवं पुच्छी आयोग के सुझाव के आधार पर राज्यों को और सशक्त करने की आवश्यकता है ताकि वहाँ सही संघवाद बढ़ सके। वर्तमान में जो है सहकारी संघवाद का जो है दौर है, इसलिए यह और भी जो है आवश्यक हो जाता है। ये हमारा कंक्लूजन कंप्लीट होता है, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। Thank you.